नमस्कार दोस्तों, द प्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विक्रमादित्य और बेताल की तीसरी रहस्यमयी कहानी के बारे में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल के प्रश्न का उत्तर दिया, बेताल फिर से हवा में उड़ गया और पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर जंगल की ओर लौटते हैं, बेताल को पेड़ से नीचे उतारते हैं और अपने कंधे पर रखकर चल पड़ते हैं। तभी बेताल हंसते हुए बोला, राजन, छोड़ दे मुझे, तू बहुत जिद्दी है। तू जानता है ये रास्ता बहुत लंबा है। चलो, समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। फिर बेताल ने कहानी आरंभ की। किसी समय की बात है, 3 ब्राह्मण मित्र एक घने जंगल से होकर यात्रा कर रहे थे। तीनों बहुत विद्वान थे, लेकिन तीनों की विद्या अलग अलग थी। पहला ब्राह्मण मृत शरीर को दोबारा बनाने की विद्या जानता था, दूसरा ब्राह्मण उसमें प्राण फूंकने का मंत्र जानता था और तीसरा ब्राह्मण मंत्र नहीं जानता था, लेकिन वह सबसे बुद्धिमान और व्यवहारिक था। रास्ते में चलते चलते उन्हें जंगल में एक पुराना कंकाल मिला। पहला ब्राह्मण उत्साहित होकर बोला, मैं इस कंकाल को पूरा शरीर बना सकता हूँ। दूसरा बोला, और मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। तीसरा ब्राह्मण घबरा गया और बोला, अरे मूर्खों, पहले यह तो देख लो कि यह कंकाल किस जीव का है, कहीं यह किसी जानवर का तो नहीं। लेकिन पहले 2 ब्राह्मण अपने ज्ञान के घमंड में तीसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे। पहले ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा, कंकाल पर धीरे धीरे मांस चढ़ने लगा, हड्डियां ढक गईं, आंखें बन गईं और पूरा शरीर खड़ा हो गया। दूसरे ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और उसमें प्राण आ गए, लेकिन जैसे ही वह जीव उठा, वो इंसान नहीं था, वो एक खूंखार शेर था। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, पूरा जंगल गूंज उठा। तीसरा ब्राह्मण डर के मारे पहले ही पेड़ पर चढ़ गया था। शेर ने पहले ब्राह्मण को और फिर दूसरे ब्राह्मण को वहीं मार डाला। तीसरा ब्राह्मण ऊपर से सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ज्ञान होना काफी नहीं, बुद्धि होना ज्यादा जरूरी है। इतना सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब बता, इन तीनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन था? किसके कारण यह सब हुआ? बोल विक्रम, बोल। अगर जानते हुए भी नहीं बोला तो मैं तेरे सिर के टुकड़े कर दूंगा। देवी, देवता, आर्ष मुनि सब तेरे उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। तभी राजा विक्रमादित्य बोले, मूर्ख पहले 2 ब्राह्मण थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान था लेकिन विवेक नहीं था। तीसरा ब्राह्मण सही था, क्योंकि उसने पहले सोचने की सलाह दी। जो बिना सोचे समझे केवल अपने ज्ञान पर घमंड करता है, वह अंत में स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनता है। बेताल हंसा, वाह राजन, तू फिर सही बोला और मैं फिर चला। और यह कहकर बेताल फिर से हवा में उड़ गया और पीपल के पेड़ की ओर चला गया। राजा विक्रमादित्य बोले, रुक बेताल, रुक, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और राजा फिर उसके पीछे दौड़ पड़े। यही थी विक्रमादित्य और बेताल की तीसरी रहस्यमयी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या केवल ज्ञान होना काफी है या बुद्धि ज्यादा जरूरी है? हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।